वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जब इन अंतस्थ व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है तो पूरी तरह से मतलब जो हमारा मुंह है उसके किसी भी भाग को नहीं छूती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। स्टूडेंट्स, स्वरों और व्यंजनों के मध्यम का मतलब ये है कि ना ये पूरी तरह से स्वरों की तरह बोले जाते हैं, ना ही ये व्यंजनों की तरह बोले जाते हैं। इनका जो उच्चारण होता है ये कैसे होता है? इनका उच्चारण जो होता है ये स्वर और व्यंजनों के माध्य में होता है। मध्य यानी कि बीच में होता है। आप बोल के देख सकते हो कि हमारी जीवा जो है पूरी तरह से मुख के किसी भाग को टच नहीं कर रही है। य, र, ल, व। कोई भी व्यंजन आप बोल रहे हो तो आपने क्या करना है? उसको बोल के दिखना है कि जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो ये मैंने बार बार कहा कि एक साइंस है, आप इसको करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट्स, ऊष्म से मतलब होता है गर्मी, ठीक है? ऊष्म से मतलब होता है गर्मी। तो आप समझ गए होंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के रगड़ खाने के कारण मुंह से ऊष्मा निकलती है यानी कि गर्मी निकलती है। मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से क्या निकलती है? गर्मी निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, श, श, स, ह। इन चारों को जब आप बोलोगे तो आप क्या करोगे? गर्मी महसूस करोगे। स्टूडेंट्स, जो आपके अंतस्थ व्यंजन थे तो इनको रिवाइज करेंगे। अंतस्थ व्यंजन जब हम बोलते हैं तो जीवा हमारे मुंह के भाग को किसी भी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी भी संख्या 4 होती है। तो ऊष्म यानी कि जब गर्मी मतलब हवा में रगड़ खाने के कारण जब मुख में गर्मी निकलती है यानी कि ऊष्म जैसी लगती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह। थैंक यू सो मच।